गाइस अब आते हैं एंथैल्पी या हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम डिनोटेड बाय द सिंबल H। गाइस एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे जो P और V हम लेंगे विल बी टेकिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम गाइस। तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम, इन दोनों का सम इज द एंथैल्पी। लेट अस फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज गाइस। बच्चों एंथैल्पी चेंज डेल्टा H कैन बी रिटन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम गाइस। ये हमारा क्या है? चेंज इन द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। बेसिकली P2 V2 प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल। ये जो डेल्टा ऑफ PV है इट कैन बी रिटन एज PV फाइनल माइनस PV इनिशियल बच्चों। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव गॉट। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर चेंज इन एंथैल्पी गाइस। अब हमने कहा यार इंस्टेड ऑफ PV वी कुड आल्सो हैव यूज्ड nRT। PV इक्वल टू nRT होता है, तो वी हैव अनदर फॉर्मूला डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ nRT। इंस्टेड ऑफ PV वी हैव यूज्ड nRT बच्चों। अब गाइस आते हैं स्पेसिफिकली रिएक्शंस के केस में। बच्चों रिएक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। रिएक्शंस हमारी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होती है। तो गाइस अगर हम ये चीज भी लेके चले तो हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है दैट गेट्स स्लाइटली मॉडिफाइड इन द सेंस कि यहाँ पे जो डेल्टा ऑफ PV था प्रेशर इज कांस्टेंट, pressure term will go out and the formula will become delta H equal to delta U plus P delta V। Basically pressure constant है, pressure की टर्म बाहर आ गई and we have got delta V। delta V क्या है guys? delta V is the volume finally minus volume initially guys। volume finally that is the volume of products, volume initially is the volume of reactants। तो guys हमारा फॉर्मूला बन गया delta U plus pressure into change in volume during the course of reaction guys। अब आते हैं अदर फॉर्मूला दैट वी कैन यूज विच इज मोर कॉमनली यूज्ड इन रिएक्शंस। हमने कहा था इट वाज डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ nRT। हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर टर्म विल गो आउट, R टर्म विल गो आउट। डेल्टा हमारा किसके साथ जाएगा गाइस? N के साथ। डेल्टा nRT इज व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ nRT इज इक्वल टू डेल्टा H। अब गाइज ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। पहली चीज तो क्या है, इस फॉर्मूले में देखो तुम्हारा R और T कांस्टेंट थे इसलिए वो बाहर आ गए और डेल्टा हमारा आ गया मोल्स के साथ। मोल्स क्या हो गए? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स गाइस। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डेल्टा N। कि हमारी कोई रिएक्शन हुई, सपोज इन CH4 का कंबशन हुआ, CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O। हमें यहाँ पे डेल्टा Ng निकालना है, विल बी यूजिंग मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू फाइंड आउट द टर्म डेल्टा N। अब ये G क्या था गैस? CH4 का कंबशन कर रहे हैं हम। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में करेंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन दैट इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड, अभी बताऊंगा मैं। तो गाइस स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो तुम्हारा H2O बन रहा है CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O, दैट H2O इज लिक्विड। तो गाइस लिक्विड में तुम्हारा जो डेल्टा ऑफ nRT है, nRT इज फॉर गैसेस गाइस। तो अंडरस्टैंड करो कि जब हम डेल्टा Ng यूज कर रहे होते हैं फॉर्मूले डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, दैट G इज फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब हम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स तो कर रहे हैं, बट वी आर ओनली कंसिडरिंग द गैसियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V या डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, यहाँ पे जो डेल्टा N है उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट G लिखा है दैट इज बिकॉज हम गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल लेंगे गाइज। इज दिस क्लियर और नॉट? ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। जब हम इनको क्वेश्चंस में डालेंगे इट विल बिकम मोर क्लियर गाइज।